सुनसान सड़क पर चलते हुए नारायण जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं, जो सुबह उनके बेटों और बहुओं के बीच हुई थीं। उनकी आंखें नम थीं और धुंधला रास्ता उनके दर्द को और गहरा कर रहा था। एक पल रुककर उन्होंने अपने साफे से अपने आंसू पोंछे और सिसकियों के बीच फिर से उन बातों में खो गए। भैया, बाबूजी अब बोझ बनते जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, छोटे बेटे रवि ने कहा। तो बड़ा बेटा पवन बोला, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम भेजना ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, रवि ने तीखे स्वर में जवाब दिया। इज्जत से ज्यादा जरूरी है हमारा सुकून। बाबूजी की बीमारी कोई मामूली नहीं, टीबी है, टीबी बच्चों के लिए खतरा है, अगर कुछ हो गया तो, पवन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी वृद्धाश्रम में उन्हें कौन रखेगा, उनकी हालत देखकर शायद कोई जगह न दे। रवि ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तो हम कोशिश भी न करें, हम तो बस छोड़ आएंगे, फिर उनकी मर्जी, हमें क्या, छोटी बहू ने बीच में कहा। नहीं, ऐसा करने से बदनामी होगी, हमें कोई और रास्ता सोचना चाहिए। कैसा रास्ता, बड़ी बहू ने पूछा। तो छोटी बहू ने धीमे स्वर में कहा, क्यों ना पहले बाबूजी से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लें, फिर कोई और उपाय सोच लेंगे। अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वे चारों काफी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटों और बहुओं की ये बातें सुनते ही जैसे नारायण जी को एक झटका सा लगा। हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, पाल पोसकर इतना बड़ा किया, आज जब वे दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस बूढ़े लाचार बाप को ही जान से मार देना चाहते हैं। आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। सुनसान सड़क पर चलते हुए नारायण जी ये सब सोचते हुए फफक फफक कर रो पड़े। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता और भी धुंधला जाता। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपने साफे से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां भरते हुए वापस उन्हीं बातों में खो गए, जो आज सुबह उनके बेटे और बहुएं आपस में कर रहे थे। अचानक नारायण जी को रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी और इस ठोकर से वो मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठे और वही चबूतरे पर बैठकर बेतहाशा रोने लगे। उनके मन में पुराने दिन कौंध रहे थे, जब 16 साल की उम्र में उनका बड़ा बेटा पवन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर के आगे कितना गिड़गिड़ाया था। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के लिए खून दिया था और आज वही बेटे अपने बीमार पिता को खत्म करने की बात कर रहे थे। उनके दिल में मानो कोई तीर चुभ गया। अपने भाग्य को कोसते हुए वे जोर जोर से रोने लगे। क्या बात है बाबा, आप ठीक तो हैं? कोई तकलीफ है क्या? पास से गुजर रहा एक ऑटो रुका और ऑटो वाले ने नारायण जी को इस हाल में देखकर सवाल किया। नारायण जी ने धीमी आवाज में कहा, प्यास से गला सूख गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑटो वाले ने तुरंत अपनी ऑटो से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया। फिर नारायण जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बिठाकर नजदीकी बस स्टॉप तक छोड़ाया। वहां पहुंचकर वे किसी बस के आने का इंतजार करने लगे। आज मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वो बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। वृद्धावस्था मौत का पैगाम न होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। कहाँ जाना है ये तो नारायण जी भी नहीं जानते थे। जो भी बस उनके सामने आई वो उसी बस में बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, काका आपको कहाँ जाना है? तो नारायण जी उदासी भरे स्वर में बोले,
जहां ये बस ले जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे नहीं पता। इधर नारायण जी अपने नए सफर की ओर निकल पड़े, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। नारायण जी के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपने पिता के जाने से परेशान नहीं थे, वे तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद। और इसी लालच में वे लोग नारायण जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। नारायण जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो वहीं उतर गए। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई और वे उसी दिशा में निकल पड़े। जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर बाहर निकले। बाहर प्रसाद बांटा जा रहा था। नारायण जी ने प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख शांत की और मंदिर के एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ने लगी। पूछताछ करने पर पता चला कि हर सोमवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं, जो मरीजों की मुफ्त जांच करते हैं और दवाइयां भी देते हैं। ये सुनकर नारायण जी को अपनी बीमारी का ख्याल आया। वे भी कतार में खड़े हो गए। उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बीमारी अभी शुरुआती अवस्था में है और इलाज से जल्द ठीक हो सकती है। ये सुनकर नारायण जी के मन में जीने की उम्मीद जगी, लेकिन बिना पैसे के गुजारा कैसे होगा, ये चिंता उन्हें सताने लगी। इन्हीं विचारों में डूबे हुए वे मंदिर के प्रांगण में एक कोने में जाकर सो गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। क्या हुआ बेटा? नारायण जी ने पूछा तो वो बच्चा बोला, ये जगह मेरी है, तो तुम यहाँ पर कैसे सो गए? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर नारायण जी को हंसी आई और साथ में अपने बच्चों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नारायण जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वो बच्चा बोला, नाम तो मेरा कन्हैया है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी जगह है। फिर नारायण जी मुस्कुराते हुए वहां से उठकर दूसरी तरफ जाकर लेट गए। सुबह हो चुकी थी। नारायण जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो नारायण जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगे। तभी कन्हैया वहां आ गया तो पुजारी उसे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, इतने बूढ़े होकर भी वे मंदिर के कामों में मदद कर रहे हैं। तभी तिरछी नजरों से देखता हुआ कन्हैया बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी उनसे सीखा है कि जोर जोर से खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। इस बात पर नारायण जी को फिर से हंसी आ गई। उस समय कन्हैया वहां से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ करना बाबा, कन्हैया बचपने में कुछ भी भूल जाता है। फिर नारायण जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, वो भी लगभग इतनी ही उम्र का है। फिर पुजारी बोला, नहीं बाबा, कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। दरअसल कन्हैया के माता पिता उसे वर्षों पहले मंदिर में छोड़कर चले गए थे, तब से कन्हैया यही रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल कर लेते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, पर दिमाग काफी तेज है। ये बात सुनकर नारायण जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया। कितनी क्रूर दुनिया है ये, सोच सोचकर उनका कलीजा फटने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे नारायण जी की पेट की आंतें कुलबुलाने लगी थी। पेट की भूख शांत करने के लिए वो पास के ही एक ढाबे पर चले गए, बिना ये जाने कि वहां पर नॉनवेज खाना भी मिलता है, और उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा। 20 रुपए की एक प्लेट है,
दुकानदार ने कहा तो नारायण जी ने अपनी जेब टटोली। मुश्किल से उनकी जेब में से 10 रुपए निकले तो वो बिना खाना खाए ही वहां से वापस मंदिर की तरफ लौट आए। तभी थोड़ी देर में कन्हैया पुजारी के पास गया और बोला कि वो बूढ़ा आदमी पास के होटल से नॉनवेज खाना खाकर मंदिर में आ रहा है। ये बात सुनकर पुजारी नारायण जी के पास आया और कहने लगा, बाबा आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते, आपको बाहर ही रुकना होगा। ये बात सुनकर नारायण जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन उसकी बातों को बिना सुने पुजारी वहां से चला गया। नारायण जी मंदिर से बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चले तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहां खेत का मालिक धान की रुपाई करवा रहा था। तभी नारायण जी बोले, बेटा एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रुपाई करना चाहिए और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। उनकी ये बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? तो नारायण जी बोले, बेटा काम तो मैं कर लेता, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं होती। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं और ध्यान रखना है कि वो सही से काम करें। इसके बदले में मैं प्रतिदिन आपको 200 रुपए दूंगा। तो नारायण जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद दाल चावल ऑर्डर किए। इधर नारायण जी ने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर नारायण जी रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। नारायण जी दिन भर का काम करके उस ढाबे पर खाना खाने जाते और उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। ढाबे के मालिक ने भी ये महसूस किया कि नारायण जी के आने के बाद काफी भीड़ हो जाती है। अच्छी आमदनी से वो भी बहुत खुश था। एक दिन वो उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने नारायण जी से कहा, बाबा मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूंगा, बस आप हर रोज यही खाना खाया कीजिए। इस बात पर नारायण जी हैरान रह गए। अच्छा खाना और इलाज पाकर नारायण जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर उससे पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे। इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता, तभी कन्हैया बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे काका पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। कन्हैया को तो लग रहा था कि वो सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे कन्हैया पर सुपरवाइजर का गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइजर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और कन्हैया को ये कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। बेचारा कन्हैया मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण पूरी तरह भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते कन्हैया उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहां नारायण जी काम करते थे। कन्हैया को वहां उदास और परेशान बैठे देख नारायण जी उसके पास आए और बोले, अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? फिर कन्हैया रुआंसे स्वर में बोला, बाबा भगवान जी ने मुझे मेरे किए की सजा दी है।
मैंने पुजारी काका से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइजर से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। नारायण जी के पूछने पर कन्हैया ने उन्हें सारी बात बताई। नारायण जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहना। तो कन्हैया मुस्कुरा उठा। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में कन्हैया ने नारायण जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं बाबा? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो नारायण जी की आंखों में नमी आ गई और भी बोले, परिवार तो है, लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। तो कन्हैया बोला, अरे बाबा, उदास मत हो। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना, अब हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। कन्हैया की बात सुनकर नारायण जी सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत की मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उस छप्पर के इर्द गिर्द लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, ताकि वे दोनों वहां आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, बाबा, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी नारायण जी ये सुनकर कन्हैया की तरफ देखने लगे और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोले, मुझे जिस चीज की जरूरत थी शायद वो मुझे मिल गई है। फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको याद करूंगा। नारायण जी और कन्हैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब कन्हैया भी खेत के काम में नारायण जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन कन्हैया ने नारायण जी से कहा, बाबा, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं, मुझे तो आप में ही अपने माँ और पिता दोनों नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़े हो। इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। कन्हैया के मुंह से ऐसी बात सुनकर नारायण जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका ये सिला दिया। और आज ये छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसी समय कन्हैया बोला, अरे बाबा, कहाँ खो गए? जल्दी से बताओ कि आप क्या करना चाहते थे जो कर नहीं पाए। कन्हैया के पूछने पर नारायण जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा न कर सका। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी कन्हैया बोला, नहीं बाबा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आप मुझे बताइए। तो नारायण जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताईं, जिसमें कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर कन्हैया बोला, चलिए बाबा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो नारायण जी बोले, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम क्या चाहते हो। तो कन्हैया बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र है, लेकिन आपके पास समय कम है, और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर नारायण जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर कन्हैया की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने नारायण जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा
और कन्हैया के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। वहीं उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो कन्हैया कहने लगा, बाबा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। इतनी बात सुनकर नारायण जी उसे बोले, तो चलो बेटा, आज वो मेला देखने चलेंगे। ये बात सुनकर कन्हैया बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक धमक को देखकर कन्हैया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलग अलग झूलों को देखकर वो चहक उठा। कन्हैया को हंसते खिलखिलाते देख नारायण जी तो जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। कन्हैया के साथ मस्ती करते करते नारायण जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने कन्हैया की नजर एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो कन्हैया के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाने लगे। शाम के समय वे दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। ये सब नारायण जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर कन्हैया भी बहुत खुश था। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब नारायण जी ने कन्हैया का दाखिला भी एक स्कूल में करा दिया, ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब नारायण जी खेत में काम करते थे और कन्हैया स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर नारायण जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश कन्हैया ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। कन्हैया जी का खेती का ज्ञान उनके मालिक के बहुत काम आया। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। आसपास के किसानों को जब इसका पता लगा तो वो भी उनसे अपने खेत, मिट्टी या अपनी खेती और फसल के लिए जानकारी लेने आने लगे। उनकी सलाह से किसानों को बड़ा फायदा हुआ। धीरे धीरे उनकी चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी और दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आने लगे, कोई फोन पर या कोई खुद आकर। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि कुछ पत्रकार भी उनके पास पहुंचे और अखबार में उनका खेती पर कॉलम लिखने लगे और उसके बाद टीवी पर भी उनका प्रोग्राम आने लगा। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलने लगी। नारायण जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वे कन्हैया के साथ शहर में आकर बस गए। उन्होंने कन्हैया का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक ये बात पहुंची कि नारायण जी अब टीवी पर आने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर नारायण जी बाहर आए तो पीछे पीछे कन्हैया भी आ गया। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा पवन आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो नारायण जी उसे पीछे छटकते हुए बोले, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, इसीलिए ना? नहीं पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? छोटे बेटे रवि ने कहा तो नारायण जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम लोगों ने निकाला था वो मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग निकला।
नारायण जी की ये बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर नारायण जी कहने लगे, लेकिन बेटा, कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि ये छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। कन्हैया के सिर पर हाथ रखते हुए नारायण जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन पिताजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो। कन्हैया मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल कन्हैया का ही अधिकार होगा। मेरा और कन्हैया का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को उनकी करनी का फल मिल गया था। नारायण जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश की कि वृद्धावस्था मौत का पैगाम न होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग करने वाले नारायण को उनके लालच और बीमारी के कारण उपेक्षा व विश्वासघात मिलता है। फिर भी एक अजनबी की दया और मुफ्त इलाज के अवसर से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची करुणा और मानवता का महत्व कभी कम नहीं होता। भौतिक लाभ के लिए रिश्तों की उपेक्षा दुखदायी होती है, लेकिन हमें विपत्ति में भी धैर्य व विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।